उत्तर भारत में अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में इतिहास रचा जा रहा है। ये प्राचीन पूजा स्थल स्वर्ण मंदिर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यानी सिख पंथ का आध्यात्मिक केंद्र, जो आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। आज यहाँ फिर उन प्राचीन प्रथाओं पर अमल होगा जो 600 वर्षों से इतने बड़े क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान पहुँचाती आई है, जितनी की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शायद ही पहुँचा सकी होगी। आज पहली बार यहाँ का दिन शुरू होते ही कैमरों की मदद से यहाँ के वो छोटे छोटे अनुष्ठान, अभिषेक टेलीविजन पर देखे जा सकेंगे, जिनमें पुरातन शान का सार समाया है। और उन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जिनके कारण आज 21वीं सदी में भी ये पूजा स्थल अनमोल है। श्री हरमंदिर साहिब में आधी रात का समय एक कायाकल्प बस होने को ही है। ये सिख धर्म के वैश्विक गुरु का सबसे पावन मंदिर है। 400 वर्षों से इस मंदिर का ये गर्भगृह पुनः जागरण के उन दैनिक अनुष्ठानों का साक्षी रहा है जो करीब 3 करोड़ लोगों की आध्यात्मिकता का केंद्र है। फिर भी बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये पूरा अनुष्ठान देखा होगा। आज पहली बार ये सारा विधि विधान टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। सूखी सेवा यानी सूखी सफाई होने के बाद विशेष सिखों का एक जत्था अंदर आने लगता है। सिर्फ दीक्षा प्राप्त यानी अमृतधारी सिख ही इस गर्भगृह तक आ सकते हैं। यही पूरी करते हैं स्नान सेवा। ये इस गर्भगृह को इंच दर इंच दूध और पानी से धोकर शुद्ध करते हैं। फिर रात को 3 बजे सफाई की प्रक्रिया पूरी होती है। आगमन के लिए हर तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। सिख धर्म के गुरु जो पधारने वाले हैं। गुरु के वजीर यानी ग्रंथी मान सिंह पास ही में स्थित अकाल तख्त में बने गुरु के औपचारिक कक्ष की ओर जा रहे हैं, अपने गुरु को नींद से उठाने। ये नित नव प्रकाश यानी जागरण की प्रक्रिया है, जब दिन में पहली बार गुरु का मंदिर में प्रवेश होता है। पर ये गुरु आम आध्यात्मिक गुरुओं से एकदम अलग हैं। एक ईश्वरवादी सिखों की आस्था का केंद्र है तो बस वाहे गुरु, जिन्हें अकाल पुरख भी कहते हैं, यानी वो जिसे समय बांध नहीं सकता, जो निराकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। गुरु यानी धरती पर परमात्मा का संदेश, यही वो आस्था है जो सन 1499 में सिख धर्म की स्थापना से ही पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती आई है, जब गुरु नानक देव ने इतिहास के उन महान धार्मिक विचारों पर अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया जिन पर सिख धर्म की बुनियाद पड़ी। सन 1742 में 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आखिरी उपदेश में गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि दुनिया के सब धर्मों से अलग सिख धर्म के 11वें गुरु और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता कोई मनुष्य नहीं होगा, बल्कि 11वें गुरु होंगे एक पावन ग्रंथ यानी
श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तब से हर दिन पावन ग्रंथ से ही हुक्मनामा यानी हर दिन के आचरण का ऐलान होता आया है, जिस पर सारी दुनिया के सिख अमल करते हैं। ग्रंथी द्वारा बुलंद आवाज में पढ़ा गया ये हुक्मनामा इस मंदिर की दीवारों से बहुत आगे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। हम समझते हैं कि वो गुरु की आवाज है कि आज का हुक्म क्या है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ डे केवल डे नहीं है, ऑर्डर ऑफ लाइफ है। हम इस समय पंजाब में हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में खेत खलियानों की धरती और सिख धर्म की जन्मस्थली है। 600 बरस पहले यहाँ के समुदाय अत्याचारी जाति प्रथा और धार्मिक कर्म कांडों में उलझे हुए थे। तब इसी धरती पर गुरु नानक देव ने सबके लिए समता और परमानंद की खोज पर आधारित एक नए समग्र आध्यात्मिक मार्ग के बीज रोपे थे। एक सदी में ही गुरु नानक के अनुयायी इस कदर बढ़े कि उन्होंने अमृतसर में एक भव्य परिसर खड़ा कर लिया और सिक्खी यानी सिख पंथ के एक ताकतवर धर्म बनने की राहें खुलती चली गईं। सन 1604 में 5वें गुरु श्री अर्जन देव ने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने अपने से पहले हुए गुरुओं की चौपाइयों और उपदेशों का पावन ग्रंथ में समावेश भी शुरू कर दिया, जिसे आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। बस तभी से श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर दुनिया भर के सिखों की आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर मनिंदर गुजराल और उनकी पत्नी रेणु हर साल न्यूयॉर्क के अपने घर से यहाँ तक इस मंदिर की शक्तियाँ बटोरने आते हैं। इस स्थान में एक अलौकिक शांति है जो आत्मा तक उतरकर छा जाती है, जो अलौकिक रूप से दिव्य और आध्यात्मिक है। यहाँ इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी आपको चैन, दिव्यता, शांति और तेज महसूस होता है। स्वर्ण मंदिर के अंदर हर काम और हर कोई पावन ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब से संचालित होता है, जिसके शब्द सारे दिन ग्रंथियों की आवाज के जरिए पूरे परिसर में गूंजा करते हैं। ग्रंथी शब्द का अर्थ है पढ़ने वाला या पढ़कर सुनाने वाला, यानी वो माध्यम जिससे गुरु के शब्द यहाँ आए पावन भक्तों या संगत तक पहुँचते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं कि हम गुरु के वजीर हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि गुरु जी किंग है, तो हम जो ग्रंथी सिंह है मिनिस्टर हैं। दुनिया भर तक सिख धर्म को पहुंचाने में ग्रंथी की अहम भूमिका है। सारे अभिषेक अनुष्ठानों की जटिलताओं के बीच ये ग्रंथी की आवाज ही है जो गुरु के संदेश को उन तक भी पहुंचाती है जो पढ़ तक नहीं सकते। सिख धर्म के अनुसार इंसान के लिए प्रमुख ग्रंथी ही सबसे ऊंचा आध्यात्मिक पद है। जो हमारा गुरु है वो शब्द है, गुरु जो है ज्ञान है। शरीर गुरु नहीं हो सकता है, शरीर वक्ती तौर पे आता है और बिनस जाता है। दरअसल श्री गुरु ग्रंथ साहिब अपने में भी सबको साथ लेकर चलने की सिख धर्म की खूबी के प्रतीक हैं। सिख धर्म समाज के उन अनपढ़ और सबसे पिछड़े हुए वर्गों के लिए बनाया गया जिन्हें धार्मिक पुस्तकें छूने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए गुरु को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाने का नियम बनाया गया। यहाँ तक कि पहले 10 सिख गुरुओं के ज्ञान भंडार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू और मुसलमान धर्म विचारकों सहित 37 लेखकों और कवियों के विचार समाहित हैं।
जिन्हें गुरबानी यानी दोहों और चौपाइयों में गाए जा सकने वाले खंडों में लिखा गया है, जिन्हें गाना भी उतना ही आसान है जितना पढ़ के सुनाना। ये तरीका अपनाकर गुरु के शब्द हमेशा हर किसी की पहुंच में बना दिए गए। ये उपदेश सबके लिए साझा है, कोई भी इसको पढ़ करके सुन करके अपने हृदय में बसा करके मुक्त हो सकता है। खुलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाला सिख धर्म तब तक बड़ी तेजी से फैला जब तक उस समय के शासकों की सत्ता बढ़ती सिख संस्कृति से डोलने न लगी। 17वीं शताब्दी आसपास के मुगल और अफगान शासकों के हाथों शांतिप्रिय सिख समुदाय के उत्पीड़न की गवाह बनी। मुगलों के हाथों 5वें गुरु की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी ने संत खालसाओं को युद्ध कौशल सिखाना शुरू किया। पूरी 1 सदी के संघर्ष ने श्री हरमंदिर साहिब को आध्यात्मिक आस्था के केंद्र से सेना और राजनीति का एक नया केंद्र भी बना दिया। ये सदी बीतते बीतते 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इस बदलाव को खालसा की स्थापना कर अमली जामा पहना दिया, जिसके अनुसार दीक्षा ले चुके सारे सिखों के लिए युद्ध कला का प्रशिक्षण लेकर संत खालसा बनना और अपने धर्म की रक्षा करना एक फर्ज बन गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक सिख पंथ एक तेजी से फलता फूलता राजनीतिक बल बन चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के पावन ग्रंथ को शाश्वत गुरु बनाकर अपने पंथ को गुरु के लिए मानव शरीर पर निर्भरता से मुक्त कर दिया और सिख महाराजा रंजीत सिंह जी ने गुरु स्थान को सोने से मढ़वा दिया, जिससे इस पूजा स्थल का नाम पड़ा स्वर्ण मंदिर। आज मानव रूप में हुए सिखों के आखिरी गुरु के जन्मदिन का उत्सव है। सिर्फ आज के दिन शाश्वत गुरु इस मंदिर से बाहर निकलकर सड़कों पर पूजा अर्चना यानी नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। ये उत्सव अपने अनुयायियों से गुरु के सीधे संबंध को फिर से मजबूत करता है। सिख संस्कृति में आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है। वाली साहब का इंतजार है, सबको इंतजार है। जब तक नहीं आएंगी, दर्शन नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ। सिख धर्म अपनी शुरुआत के बाद से आज एक गौरवशाली संस्कृति और परंपरा विकसित कर चुका है, जिसकी अपनी संगीत भाषा, लिपि, कला रूप और युद्ध कला कौशल है। लेकिन इस पंथ के अनोखे रूप ने कई और विरोधाभासों के रास्ते खोल दिए हैं।